हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसको मैं मानता हूँ थोड़ा एब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट है और नॉट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। ओके, सब लोगों को वो कॉन्सेप्ट कई बार आइडिया नहीं होता, लेकिन अब से मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ गाइज, उसका नाम है MHM। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं, मेरा टेलीग्राम है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय दीपक सर। चलिए, आपके सामने जो टॉपिक है उसका नाम है MHM। किसी को बोला जाता है यार ये MHM क्या है, तो रीट के अंदर तो बहुत आता है ये, ठीक है ना, RPSC के अंदर आता है, बहुत एग्जाम्स में आता है ये। फ्रेज एनालिसिस बोलते हैं। देखिए, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, और कई बार एक सिंगल वर्ड को भी हम फ्रेज बोल सकते हैं। तो फ्रेज को जब डिवाइड किया जाता है तो उसको हम डिवाइड करते हैं MHM के थ्रू, जिसमें M का जो नाम है वो है प्री मॉडिफायर। M का नाम क्या है? प्री मॉडिफायर। ठीक है ना, M मतलब मॉडिफायर, पहले लगे तो प्री, बाद में लगे तो पोस्ट। तो हमारा जो MHM है वो हमारा है पूरा प्री मॉडिफायर। हेड वर्ड होता है जो हमारा मेन वर्ड होता है, मतलब जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है। हेड वर्ड क्या होता है? जो हमारा मेन वर्ड होता है जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो MHM को हम बोलते हैं प्री मॉडिफायर, हेड वर्ड और पोस्ट मॉडिफायर। तो अगर आपके हेड वर्ड के पहले आया है तो दैट इज प्री मॉडिफायर, हेड वर्ड के बाद में आया है तो पोस्ट मॉडिफायर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर ऑप्शनल होते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, है ना। हेड वर्ड का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके सामने ना आपको दिखा रहा हूं फ्रेज, जिसका हम एनालिसिस करेंगे, और फिर 5 आप निकालेंगे, 5 मैं आपको होमवर्क दूंगा, राइट, ताकि बहुत सॉलिड तरीके से ये हो जाए। फिर इसके बाद मैं आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वो भी किसी वीडियो में निकालना सिखाऊंगा। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर है द बुक ऑन द टेबल, है ना, वेरी बिग, दिस कार, सम वाटर, है ना, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो हमारे पास 5 फ्रेज है ये। अब अगर कोई आपको पूछे इनका MHM बताओ, मतलब इसमें कौन है हेडवर्ड और उसमें कौन है प्री मॉडिफायर, कौन है पोस्ट मॉडिफायर, तो देखिए, अगर आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल में देखेंगे तो एक्सट्रीमली वर्ड तो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये हमारा क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया, है ना। इसका मतलब ब्यूटीफुल जो है वो हेड वर्ड हो गया और एक्सट्रीमली क्या हो गया? मॉडिफायर हो गया, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं पहले का आंसर बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा M और H। अगर मैं पहले का आंसर बनाना चाहूं तो ये मेरा बन जाएगा M और H, राइट। मतलब ब्यूटीफुल हो गया हेडवर्ड और हमारा एक्सट्रीमली उसका मॉडिफायर, और आया कब है? पहले आया है। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल में ये बन जाएगा M और H, यानी हेडवर्ड और आपका वो। अच्छा देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर हेडवर्ड जो है वो बुक है। यहां पर हेडवर्ड कौन सा है? बुक है ना। अब बुक के पहले दा है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से डिटर्मिनर, तो ये भी मॉडिफाई कर रहा है बुक को। और बुक के आगे क्या है? ऑन द टेबल। बुक कहां पर है? ऑन द टेबल, तो ये भी बुक को मॉडिफाई कर रहा है। तो यानी यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं तो बुक हमारा हो गया हेडवर्ड, तो हमारा बन गया H हो गया बुक, ठीक है ना। देखो H हमारा क्या हो गया? H हमारा हो गया बुक, राइट। और उसके पहले दा जो है वो आपका हो गया प्री मॉडिफायर, ये ध्यान रखना। तो यहां पर ये बन गया M, और ऑन द टेबल जो है वो बन गया हमारा M। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये हमारा बना MHM। ये स्ट्रक्चर क्या बना? MHM, जिसमें बुक जो था, बस हेडवर्ड ध्यान से निकालना, हेडवर्ड निकालना बहुत जरूरी है, जो हमारा उसमें सबसे मेन वर्ड है, जिसकी बात की जा रही है या जो चीज है वो हमारा हेडवर्ड है। तो बुक हेडवर्ड है, दा हमारा एक क्या है? प्री मॉडिफायर है, ऑन द टेबल जो है वो हमारा पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं वेरी बिग की बात करूं
तो देखिए वेरी बिग में अगर मैं निकालना कोशिश करूं तो वेरी बिग में बिग जो है वो हमारा हो गया हेड वर्ड, ठीक है, और ये जो वेरी है वेरी बिग को वो कर रहा है तो ये हो गया प्री मॉडिफायर, ये आपका क्या हो गया प्री मॉडिफायर। तो वेरी बिग में जो सिंटेक्स बनेगा वो बनेगा एम और एच। दोस्तों ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका कई बार हम बहुत हल्ला मचाते हैं, है ना। एम और एच, वेरी बिग में बिग जो है वो आपका क्या है, ठीक है ना, वो आपका एडजेक्टिव है और वेरी उसको मॉडिफाई कर रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, आपके हेड वर्ड के अकॉर्डिंग ही फ्रेज बनते हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज है ना, यानी जो आपका हेड वर्ड है वही आपका फ्रेज बन जाता है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है ना। लेकिन हाँ फ्रेज निकालने में और भी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं तो दिस कार। अब दिस कार में दिस बात कर रहा है कार की, तो इसका मतलब कार आपका हेड वर्ड हो गया और दिस उसको मॉडिफाई कर रहा है तो वो एम हो गया। तो इसका अगर मैं बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा एम और एच। अब सम वाटर में भी वही है, सम जो है वो वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, वाटर हमारा हेड वर्ड है और सम हमारा एम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये बड़े आसानी से निकल जाते हैं। आइए अब इसकी प्रैक्टिस कराता हूं, देखिए, ताकि आप लोगों को ये आसानी से क्लैरिटी होते नजर आए। दोबारा सुन लीजिएगा, हमारे पास एक फ्रेज के अंदर एक हेड वर्ड होता है जिसकी बात हो रही है ना, उसको अगर कोई पहले मॉडिफाई कर दे तो वो प्री मॉडिफायर, बाद में मॉडिफाई करे तो पोस्ट मॉडिफायर, राइट, ये ध्यान रखना। जैसे आपके सामने ये वर्ड आ गया कलरफुल ड्रेस। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसमें हेड वर्ड कौन सा है, तो आपको पता लग रहा है कलरफुल तो ड्रेस की बात कर रहा है, तो ये मेरा हेड वर्ड हो गया ड्रेस और ये इसका मॉडिफायर हो गया। तो अगर कोई इसको बनाना चाहेगा तो क्या बनेगा एम और एच, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। कलरफुल ड्रेस में आपका एम और एच का बनेगा फ्रेज एनालिसिस। चलिए बनाइए वेरी लार्ज स्लाइस। अब देखिए वेरी लार्ज स्लाइस में क्या है, अगर मैं देखूं तो स्लाइस हमारा हेड वर्ड है, क्योंकि स्लाइस मतलब वो चीज, और स्लाइस लार्ज है और लार्ज वेरी है, ए बी हमारा मॉडिफायर। तो ये हमारा हेड वर्ड हो गया और ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एम हो गया, ये एम हो गया, ये एम हो गया। तो इसका मतलब 3 एम और एच, हमारा आंसर बन जाएगा ए फॉर एप्पल। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए फॉर एप्पल। बहुत सिंपल आंसर बन जाएगा दोस्तों, है ना। हाँ जी, थर्ड पे आ जाइए, स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, है ना। तो अब देखिए यहां पर हेड वर्ड कौन सा है, यहां पर हेड वर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इन इंग्लिश क्या है, इन इंग्लिश उसका मॉडिफायर है। स्टूडेंट इन इंग्लिश यानी इंग्लिश के स्टूडेंट जो है ना, तो वो उसका मॉडिफायर है, बाद में आ रहा है, तो स्टूडेंट इन इंग्लिश जो है उसका वो मॉडिफायर है, ठीक। तो अगर कोई भी फ्रेज दिया है उसका एनालिसिस आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, हेड और मॉडिफायर, राइट, ये क्या बनेगा, हेड और मॉडिफायर, ठीक। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, इसमें इंग्लिश को मेन मान लेते हैं, इंग्लिश मेन नहीं है, स्टूडेंट्स मेन है, इंग्लिश के स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है वो हमारा हेड वर्ड है, ये ध्यान रखिए। चलिए फोर्थ नंबर, गर्ल्स इन प्रीटी ड्रेसेस। अब ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर भी गर्ल्स हमारा हेड वर्ड है और गर्ल्स क्या नजर आ रही है, इन प्रीटी ड्रेसेस, ये आपका मॉडिफायर है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका मॉडिफायर है, इन प्रीटी ड्रेसेस, ये पूरा आपका एक फ्रेज है ना। और ये गर्ल इन प्रीटी ड्रेसेस जो है, तो अगर मैं बोलूं उसमें गर्ल्स हमारा हेड वर्ड है, इन प्रीटी ड्रेसेस जो है वो हमारा मॉडिफायर है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट देखिए, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, इसमें हेड वर्ड निकालिए सबसे पहले। देखो हेड वर्ड कौन सा नजर आ रहा है, चैप्टर, चैप्टर आपका हेड वर्ड है क्योंकि उसी की मेन बात हो रही है, और वो फर्स्ट है तो यानी वो मॉडिफायर हो गया, और ये द भी आपका क्या हो गया, मॉडिफायर,
और ऑफ द बुक उसका ये भी मॉडिफायर हो गया जो ये है। इसका मतलब आपका अगर मैं देखूं तो ये बना एम एम एच बना और बाद में ये, यानी ये आपके प्री मॉडिफायर थे, ये आपका पोस्ट मॉडिफायर था और ये आपका हेड वर्ड था। तो इस तरीके से इसका पूरा एनालिसिस होता है। जो बाद में आया वो पोस्ट मॉडिफायर, जैसे यहां पर गर्ल इन प्रिटी ड्रेसेस, तो ये आपके पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गर्ल इन प्रिटी ड्रेसेस ये पोस्ट मॉडिफायर है, राइट। चलिए अब एक काम करिए, इस वीडियो में एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए भी, और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसके आंसर दें, मजा आ जाएगा। मेरे आंसर आपको सबके आंसर देने के बाद मिलेंगे। ये आपके सामने एक होमवर्क है, सम बेक्ड पोटैटोज, द सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, करंट इन्फ्लेशन, एनॉर्मस ब्लैक आयरन गेट, द लेडी इन अ ब्लैक ड्रेस। तो यहां पर आपको यह बताना है कि इनका एमएचएम क्या बनेगा, है ना। इनका एमएचएम बताना है कि कौन सा हेड वर्ड है, कौन से प्री मॉडिफायर है, कौन से पोस्ट मॉडिफायर है। तो ये आपको मेरी तरफ से बताना है। और गाइज ये भी जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा शॉर्ट वीडियोस के लिए। और गाइज अगर आपको कोई भी हमारी तरफ से कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा कूपन कोड है टेक्स्ट बुक, पर आप आ सकते हैं। टेक्स्ट बुक की ऐप पर आप लॉग इन करके कोई भी कोर्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। चलिए थैंक यू सो मच। ये सब EMRS के हमारे पास कोर्सेज है और बाकी कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।